यीशु जब वो पृथ्वी पर था वो छुड़ाने वाला था, ये सही है। परंतु जब उसने मृत्यु और नरक पर विजय पा ली और उन पर विजयी रहा और ऊंचे पर चढ़ गया, उसने एक नया नाम पाया। यही कारण है कि आप शोर मचाते हैं जिस प्रकार वे करते हैं, और उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये गर्जनों में प्रकट किया जाएगा। ओ समझे, भेदों पर ध्यान दें। वो सवार होकर आ रहा है। कुछ होना है कि इस कलीसिया को बदल दे। आप जानते थे कि कुछ तो होना है। ध्यान दे, कोई मनुष्य नहीं जानता सिवाय उसके। अब ध्यान दें, कोई मनुष्य नहीं जानता सिवाय उसके। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ओ प्रभु, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहाँ मसीह आता है। वो यहाँ है, न कि वो व्यक्ति जो इस घोड़े की पीठ पर है। भिन्नता पे ध्यान दें। यहाँ ये अपने हाथ में पुस्तक लिए खड़ा है। यहाँ छुड़ाने वाला कार्य उसने अभी तक अपना स्थान नहीं लिया, इसलिए ये मसीह नहीं था जो आगे बढ़ा। पवित्र आत्मा उन महान पुरुषों से असहमत नहीं श्रीमान, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करना चाहूंगा, परंतु ये वो जो इसके लिए मेरा प्रकाशन है। समझे, यदि आपके पास कुछ अलग है भाई वो ठीक है, परंतु मेरे साथ ये ठीक नहीं है। आप देखिए, मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूँ। देखिए अब जो आप जानते हैं, समझे। और ध्यान दें, मसीह अब और दिखाई नहीं पड़ता उस समय से, परंतु वो सफेद घोड़े पर है। इसलिए यदि ये व्यक्ति सफेद घोड़े पर चढ़ा हुआ है तो ये केवल मसीह की नकल है। समझे, आप ये समझे। ध्यान दें, सफेद घोड़े के सवार के पास कोई नाम नहीं है। वो 2 या 3 उपनामों का प्रयोग कर सकता है, देखिए, परंतु उसके पास कोई नाम नहीं है। परंतु मसीह के पास नाम है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। यही जो ये है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। समझे, घुड़सवार का कोई नाम नहीं है, परंतु मसीह परमेश्वर का वचन कहलाता है। वही जो वो है, वो यही कहलाता है। अब उसके पास एक नाम है जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता, परंतु वो परमेश्वर का वचन कहलाता है। ये व्यक्ति कुछ नहीं कहलाता, देखिए, परंतु वो सफेद घोड़े पर है। घुड़सवार के पास उसके धनुष के लिए तीर नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया? उसके पास धनुष है, परंतु तीर के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इसलिए ये धोखेबाज होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है उसके पास बहुत सारी गर्जन हो और उजियाला ना हो, परंतु आप पाते हैं कि मसीह के पास गर्जन और उजियाला दोनों है, क्योंकि उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती है और वो जातियों को इससे मार डालता है। ये व्यक्ति नहीं मार सकता, देखिए, परंतु एक ढोंगी का अभिनय कर रहा है। वो एक सफेद घोड़े पर चढ़कर चलता जा रहा है, जय पाने के लिए जा रहा है। मसीह के पास धारदार तलवार है और ध्यान दें, वो उसके मुंह से निकलती है जीवित वचन, जो कि परमेश्वर का वचन, जो उसके दासों पर प्रकट किया गया। जैसा उसने मूसा से कहा, जाकर वहाँ खड़ा हो और सामने इस लाठी को थामे रहे, मक्खियों को बुला, और वहाँ मक्खियाँ थी। निश्चय ही जो कुछ भी उसने कहा उसने वो किया और ये घटित हुआ। उसका जीवित वचन परमेश्वर और उसका वचन एक ही व्यक्ति है, परमेश्वर वचन है। तो फिर पहली कलीसियाई काल का भेद भरा घुड़सवार कौन है? ये कौन है? आइए इस पर सोचें। ये भेद भरा घुड़सवार कौन है कि पहली कलीसियाई काल में आरंभ हुआ और सीधा निकलता हुआ अनंतता में चला गया, अंत में चला गया। दूसरी मोहर सामने आती है और चलती हुई बाहर अंत में जाती है। तीसरी मोहर आती है और चलती हुई बाहर अंत में चली जाती है। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, उनमें से प्रत्येक अंत में जाकर सिमट गई। और अंत के समय में ये पुस्तकें जो लिपटी हुई थी पिछले सारे समय में, उनमें भेदों के साथ ये टूट गयी। तब भेद बाहर आते हैं कि देखिए ये क्या है। परंतु वास्तव में ये पहली कलीसिया से आरंभ हुआ, क्योंकि कलीसिया, पहला कलीसियाई काल ने इस प्रकार का संदेश पाया। एक सफेद घुड़सवार निकल गया। समझे, ये कौन है? ये जो जय पाने की सामर्थ्य में शक्तिशाली है, वो अपने जीतने की शक्ति में महान व्यक्ति है। आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं ये कौन है? ये मसीह विरोधी है। वो ठीक यही है, क्योंकि आप देखिए
यदि एक मसीह विरोधी, यीशु ने कहा कि दोनों इतनी समानता में होंगे यहाँ तक कि चुने हुओं को भी बहका दें दुल्हन, यदि ये संभव हो, मसीह विरोधी, ये मसीह विरोधी आत्मा है। स्मरण रखें, कलीसियाई युगों में जब हम वहाँ पीछे पहला कलीसियाई काल खोलते हैं, हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ विशेष बातों के विरोध में था जो उन्होंने उस कलीसियाई युग में आरंभ की, और वो निकोलाइयों के कार्य कहलाए। आपको याद है ये? निको का अर्थ जीतना, लाइटी का अर्थ कलीसिया, लाइटी निकोलेटियन, कलीसिया को जीतना, पवित्र आत्मा को कलीसिया से बाहर करना और इसे एक पवित्र व्यक्ति को दे देना और वही सबका मालिक हो। आपने इसे देखा है? देखिए, निकोलेटन, ध्यान दें, निकोलेटन एक कहावत थी एक कलीसिया में। अगली कलीसियाई युग में ये शिक्षा बन गई और तीसरी कलीसियाई युग में ये बाध्यता बन गई और उनके पास नीसियन सभा थी और तब ये कलीसिया में एक शिक्षा बन गई। और पहली बात क्या घटित हुई? इससे एक संस्था। अब क्या ये ठीक बात है? मुझे बताएं, पहली संस्थागत कलीसिया कहाँ से आई? रोमन कैथोलिक कलीसिया। मुझे बताएं, यदि प्रकाशित वाक्य ये नहीं कहता, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17, कि वो एक वेश्या थी और उसकी पुत्रियां वेश्या थीं। ये वही चीज है जो संस्थागत हुई। उसके साथ वेश्या शिक्षा के लिए घृणित, उनके व्यभिचार की गंदगी को ले रही है। मत के लिए शिक्षा, मनुष्य की आज्ञाएं। देखिए, वो जीतना आरंभ करता है। ध्यान दें, उसके पास मुकुट नहीं है। वो सफेद घुड़सवार के पास, मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, समझे? एक धनुष, एक मुकुट उसे दिया गया था बाद में, समझे? उसके पास आरंभ में मुकुट नहीं था, परंतु एक मुकुट दिया गया था। ध्यान दें, बाद में उसे मुकुट दिया गया। जी हाँ, उनमें से तीन एक पर। ये 300 वर्षों बाद नीसियन सभा में हुआ जब उसने आरंभ किया। एक आत्मा निकोलेटन की लोगों के बीच में एक संस्था बनाए और फिर ये चलता रहा और कहावत बन गई और फिर ये शिक्षा हो गई। आपको याद है, मसीह ने कलीसिया से मुड़कर कहा कि तू इन निकोलाइयों के कार्यों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जीतने का यत्न कर रहा है। पवित्र आत्मा को लो, बस एक पवित्र मनुष्य को वे सारे पापों को क्षमा कर सकता था और सारी चीजें। और हम इसे यहाँ पर पढ़ते हैं, पौलुस ने इस विषय पर कहा है, वो चीज अंत के दिनों में बैठेगी, वो अंत के दिनों तक प्रकट नहीं हो सकेगा। तब वो जो रोकता है परमेश्वर के आत्मा को वहाँ से हटा लेगा और तब वो अपने आप को प्रकट करेगा। आज वो श्वेत घोड़े की आड़ में छिपा हुआ है। ध्यान दें कि वो कैसे सफेद घोड़े से इन कुछ मिनटों में बदलता है। वो केवल सफेद घोड़ा ही नहीं हो जाता, वो बहुत से सिरों और सींगों के साथ पशु हो जाता है। समझे? सफेद घोड़ा अब तक वो एक धोखेबाज है और यही कारण है कि लोग इस सारे समय उसे नहीं जान पाए। उन्होंने ये सोचा, परंतु अब वो यहाँ है, ये वचन के द्वारा प्रकट होने जा रहा है। जब निकोलाई, देखिए, मसीह विरोधी अंततः एक मनुष्य में अवतरित हो जाता है, तब उसने मुकुट धारण किया। जब वो कलीसिया में निकोलाई आत्मा में आरंभ हुआ, वो एक आत्मा है। आप आत्मा को मुकुट नहीं पहना सकते, परंतु 300 वर्षों के बाद वो पोप बन गया और फिर उन्होंने उसे मुकुट पहनाया। उसके पास मुकुट नहीं था आरंभ में, परंतु उसे बाद में मुकुट मिला। देखा, जब वो आत्मा अवतरित हो गई, समझे, वो एक मनुष्य बन गया। निकोलाई शिक्षा मनुष्य बन गई, तब वे उसे मुकुट पहना सके। वे इसे नहीं कर सके क्योंकि वो बस एक शिक्षा थी। महिमा हो, ध्यान दें। और जब वो पवित्र आत्मा हम में अवतरित हुआ, वो जो अब हमारे बीच में अब पवित्र आत्मा के रूप में है, हम में अवतरित है, व्यक्ति यीशु मसीह का, हम उसको ताज पहनाएंगे, राजाओं का राजा। ये ठीक बात है, समझे? अब स्मरण रखें उस समय के विषय में जब मसीह सिंहासन पर आता है, मसीह विरोधी सिंहासन पर आता है, यहूदा। उस समय मसीह जब पृथ्वी पर से चला जाता है, यहूदा पृथ्वी से चला जाता है। समय के लगभग जब पवित्र आत्मा वापस आता है, मसीह विरोधी वापस आता है। आप जानते हैं, यूहन्ना ने यहाँ कहा, छोटे बालकों, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञान रहो। तुम मसीह विरोधी के विषय में जानते हो, जो कि पहले ही आकर अनाज्ञाकारी बालकों में कार्य कर रहा है। तब मसीह विरोधी वहाँ वो था, निकोलाई आत्मा के रूप में बनने लगा कि एक संस्था को बनाए। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने इन चीजों से घृणा की। समझे, वही आप हैं।
ये मैं नहीं था, ये यहाँ कुछ था, वहाँ वो चीज है, वो बाहर आती है, आप इसे देखें। और मैं इसके आसपास में था, मैं इसे अब तक ना देख सका था, और मैं अब इसे जानता हूँ, ये वहाँ है। वो निकोलाई आत्मा परमेश्वर ने घृणा की। अब वो आत्मा अवतरित हो गई और उन्होंने उसे मुकुट पहनाया, और ये ठीक यहाँ पर है जो बाइबल ने कहा वे उसके साथ करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। ओ प्रभु, अवतरित, वो मनुष्य बन गया और फिर उन्होंने उसे मुकुट पहनाया। पढ़ें, ध्यान दें, या पढ़ें, बल्कि कैसे डैनियल कहता है वो कलीसिया का राज्य ले लेगा। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? इसे करने के लिए हमारे पास समय है, क्या हमारे पास नहीं है? ठीक है, सुनिए, आइए वापस डैनियल में चलें एक क्षण के लिए। डैनियल की पुस्तक निकालें और हम एक क्षण के लिए पढ़ेंगे, और हम 15-20 मिनट या 30 या कुछ ऐसे ही लेंगे। डैनियल का 11वां अध्याय लें और 21वां पद लें। यहाँ डैनियल है। अब डैनियल बोल रहा है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति कब्जा करने जा रहा है। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, रोम की बात, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी। अब ध्यान दें, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। ठीक यही जो इसने किया, यही जो डैनियल ने कहा ये मसीह विरोधी करेगा। वो लोगों के स्थान में सही बैठेगा। जी हाँ, वो आज के दिन में लोगों के व्यंजन सूची में सही बैठेगा कलीसियाओं के लिए, क्योंकि इस कलीसिया काल में वे वचन नहीं चाहते मसीह, परंतु वे कलीसिया चाहते हैं। पहली चीज, वे आपसे ये नहीं पूछना चाहते कि यदि आप एक मसीही हैं, आप कौन नामधारी कलीसिया से हैं, कौन सी कलीसिया। वे मसीह को नहीं चाहते, वचन को। आप जाकर उन्हें वचन के विषय में बताएं कि कैसे ठीक रहें। वे ये नहीं चाहते। वे कुछ ऐसा चाहते हैं, वे जैसे चाहें जीवन बिताएं और कलीसिया में बने रहें और अपनी गवाही पालें। समझे, इसलिए वो उनकी व्यंजन सूची में सही बैठता है। बिल्कुल ठीक। और स्मरण रहे, अंत में वो स्त्रीवाचक कहलाई बाइबल में, और वो एक वेश्या थी और उसके पास पुत्रियां। बस आज की मांग में सही बैठता है। जो लोग चाहते हैं, ये वो है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। जब वचन को अस्वीकार किया गया, तब वे अपनी इच्छाओं की ओर मुड़ गए। आइए फिर से थिस्सलुनीकियों को पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए ध्यान दें। जी हाँ, अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-11। इसने कहा वे होंगे, अस्वीकार करेंगे सत्य का त्याग, वे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और झूठ की प्रतीति करेंगे और इसके द्वारा दोषी ठहरेंगे। अब यही जो पवित्र आत्मा ने कहा। अब क्या आज कलीसिया की यही इच्छा नहीं है? आप लोगों को बताने का यत्न करते हैं कि उनको ये करना है या वो, और वे आपको तुरंत ये बता देते हैं कि वे मेथोडिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, या वे जो भी हैं। वे अपनी नाव में चप्पू नहीं चलाना चाहते। समझे, निश्चय ही वे ये चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा यदि वे ये चाहते हैं तो मैं उन्हें ये लेने दूंगा, और मैं वास्तव में उनसे विश्वास करवा लूंगा कि यही सत्य है, क्योंकि मैं उनको सत्य के प्रति भ्रष्ट बुद्धि दूंगा। अब इधर देखें, बाइबल ये भी कहती है जैसे जैन और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, ऐसे ही ये लोग अंत के दिनों में सत्य के प्रति भ्रष्ट बुद्धि और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को कामुकता में बदल देंगे। प्रभु परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। अब आप देखिए ये कहाँ पर है। केवल कैथोलिक ही नहीं, परंतु प्रोटेस्टेंट भी। ये सारी बात है। ये सारा संस्थागत संसार यही श्वेत घुड़सवार उस धार्मिकता के मार्ग पर, सफेद के नीचे कलीसिया। देखिए, परंतु एक मसीह विरोधी, इसे एक सा ही दिखना है, एक घोड़े पर या एक की जैसे मसीह घोड़े पर आ रहा है। समझे? ओह विरोधी, इतना मिलता हुआ कि ये चुने हुओं को धोखा दे देगा। और ये यहाँ है, वही मसीह विरोधी। उसने पहली कलीसियाई काल में घुड़सवारी आरंभ की और वो सवारी करता हुआ आगे और आगे हर काल से निकलता है। अब उस पर ध्यान दें। आप कहते हैं पहले पीछे चेलों के समय में वहाँ वो निकोलाई कहलाया, तब वो अगला कलीसिया युग, तब वो कलीसिया में एक शिक्षा बन गया। पहले वो बस एक कहावत सी थी, तब वो शिक्षा बन गया। फूले हुए, लोकप्रियता प्राप्त लोग, शानदार वेशभूषा, उच्च शिक्षित, सभ्य, वे इसे कलीसिया में चलता रहे नहीं चाहते थे। नहीं, वे पवित्र आत्मा से भरा कुछ नहीं चाहते थे। एक कलीसिया होनी चाहिए और हम सब नीसियन सभा से होते हुए निकलेंगे और आदि आदि। रोम में जब वे वहाँ आते हैं
उन्होंने कलीसिया को लिया, पागानवाद को लिया, रोमन कैथोलिक या पागानवाद, पागान रोम, और कुछ अंधविश्वास और आश्तुरेत को लिया, स्वर्ग की रानी, और उसे माँ मरियम में बदल दिया, मरे लोगों से बिचवाई की और आदि आदि, और वो गोल वाली पापड़ी ली जो कि अब भी गोल है, और उसे मसीह की देह कहते हैं क्योंकि ये स्वर्ग की माता का प्रतिनिधित्व करता है। और कैथोलिक पास से निकलता है और अपने पर क्रूस का चिन्ह बनाता है क्योंकि वहाँ एक ज्योति जल रही है जिसे पवित्र खाने की चीज माना जाता है, जो पादरी की सामर्थ्य से परमेश्वर में बदल जाती है, जबकि ये संसार में कुछ नहीं, केवल स्पष्ट पागानवाद है। समझे? ये ठीक बात है, बस मुझे समझ नहीं आता। अच्छा हाँ, मुझे, जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इसे समझता हूँ, निश्चय ही। अब ध्यान दे, ओह प्रभु, वे इसे कैसे कर सकते हैं? समझे? उन्होंने अपनी इच्छाएं दे दी। नहीं, ये सत्य है, आपको ये नहीं करना है। नहीं श्रीमान, यदि आप ये नहीं करना चाहते तो ये करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाता। यदि आप परमेश्वर के मार्ग से होकर मिलान में नहीं जीना चाहते और आराधना, आपको ये नहीं करना है। परमेश्वर ये किसी से नहीं करवाता है। परंतु मैं आपको कुछ बता दूं, यदि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है संसार की सृष्टि से पहले, तो आप ये करने के लिए आनंदित होंगे। इसे करने के लिए आप 1 मिनट भी नहीं रुक सकेंगे। इधर देखिए, आप कहते हैं मैं आपको समझने के लिए दूंगा, मैं भी वैसे ही धार्मिक हूँ। अच्छा, ये सच हो सकता है? देखिए, कौन ये कह सकता था कि वे याजक धर्मी नहीं थे? प्रभु यीशु के दिनों में कौन ये कह सकता था कि इजराइल जंगल में धर्मी नहीं थे? यहाँ तक कि जब वे, भाई परमेश्वर ने मुझे बहुत बार आशीषित किया है। जी हाँ, उसने उन्हें भी किया। उनको अपने जीवन को चलाने के लिए काम भी नहीं करना पड़ता था। उसने उन्हें स्वर्ग से खिलाया, और यीशु ने कहा उनमें से हर एक मर गया और नष्ट हो गया। हमारे पूर्वज, उन्होंने कहा 40 वर्षों तक जंगल में मन्ना खाया। यीशु ने कहा और उनमें से हर एक मर गया, अनंत काल के लिए अलग हो गया। समझे? उसने कहा परंतु जीवन की रोटी मैं हूँ, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतर आया हूँ। एक मनुष्य इस रोटी को खाता है और कभी नहीं मरेगा। समझे? वो जीवन का वृक्ष है। ध्यान दें कि कैसे और कब यीशु आया। वे याजक, वे वहाँ आए बहुत ही धर्मी लड़के, कोई नहीं कह सका कि वे भले मनुष्य नहीं थे। ओ, वे उस व्यवस्था की पंक्ति पर चले। हर चीज जो कलीसिया ने कही उन्होंने वो किया। यदि उन्होंने नहीं किया, वे पथरवा किए गए। और इस प्रकार से वो बाहर गया। आप जानते हैं कि यीशु ने उनको क्या कहा? तुम घास में छिपे सांपों का झुंड, ये मत सोचो क्योंकि तुम उस संस्था से जुड़े हुए हो तो तुम्हारा कुछ भी परमेश्वर से लेना देना है। और यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। कहा हर बार परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता भेजा, क्या हुआ? तुमने उसे पथरवा करके गाड़ दिया और अब तुम जाकर उनकी कब्रों को चमकाते हो। क्या यही चीज कैथोलिक कलीसिया ने नहीं की? जॉन ऑफ आर्क को देखो और संत पैट्रिक और उन बाकियों को। वे ही हैं जिन्होंने उन्हें गाड़ा और फिर जॉन ऑफ आर्क की देह को खुदवाया और उसे नदी में फेंक दिया सैकड़ों वर्ष बाद, और उसे जादू के लिए जलाया। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसके कामों को करते हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये सारे संसार में जाएगा। समझे? ठीक है, यही जो यीशु ने कहा। और आप सोचते हैं कि ये ठीक है, ये अच्छा दिखाई पड़ता है, वो सफेद घोड़ा, परंतु देखिए आपको क्या मिला। ठीक यही जो सवारी कर रहा है अब। परंतु उसने कहा वे इसे चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें एक जबरदस्त भ्रम में डालेगा। याद रहे प्रकाशित वाक्य 17 की ये वेश्या, वो एक भेद थी, बाबुल का भेद, वेश्याओं की माता। और यूहन्ना ने उसकी प्रशंसा की जैसे कि ये मनुष्य। देखिए, प्रतीक्षा करें, हम यहाँ आते हैं और इसे यहाँ इस घोड़े को देखते हुए देखते हैं। समझे? परंतु ध्यान करें, ये था उसका क्या हुआ? उसने इसकी बहुत ही प्रशंसा के साथ प्रशंसा की, परंतु भेद ये था उसने मसीह के शहीदों का लहू पिया। एक सुंदर कलीसिया वहाँ पर बैठी है, सोने और बैंगनी वस्त्र से सुसज्जित है, और उसके हाथ में व्यभिचार की घृणित वस्तुओं का कटोरा है। व्यभिचार क्या है? अधर्म का जीवन। ये उसकी शिक्षा जो उसने दी, परमेश्वर के वचन को लेकर और उसे प्रभाव रहित बनाना, मरियम की जय करने के द्वारा, और ये सब प्रकार की चीजें और उन्हें देना। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। अच्छा, आप कहते हैं ये कैथोलिक कलीसिया है, परंतु वो वेश्याओं की माता थी। देखा, वो चीज जो वो थी आप वही हैं। क्या हुआ जब सुधारक मर गए और उसका संदेश मर गया? आपने उससे संस्थागत कर दिया और आवारा लोगों का झुंड उसमें मिला लिए और चीजों को वापस वैसे ही आरंभ कर लिया जिस प्रकार वो चाहते थे। आपने वचन के साथ स्थिर रहना ना चाहा।
बजाय इसके कि वचन के साथ चलते वे वहीं टिके रहे। यही है। ओ, आप ये ना करें, वो यही है, इसे वहां देखें, ध्यान दें। ये एक चीज है जिसे हम बंद करने से पहले एक दो चीजों पर और ध्यान देंगे। ये राजकुमार था जो नष्ट किया गया था। डैनियल के लोग, क्या आप ये विश्वास करते हैं? अब मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। यदि आप थोड़ी सी सहायता करेंगे, मेरे साथ नरम रहें कुछ मिनटों के लिए। मैं इसे जल्द बनाऊंगा, जितनी जल्दी मैं इसे कर सकता हूँ। परंतु मैं इसे सकारात्मक बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा मुझे ये देता है, वैसे ही निश्चित रूप से जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। समझे? अब देखिए, आइए वापस जाकर फिर डैनियल को लेते हैं। एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। क्या यदि आप वापस नहीं जाते? ये ठीक है। मैं डैनियल 9 को पढ़ना चाहता हूँ, डैनियल 9, और मैं 26 और 27 पद डैनियल 9 का पढ़ना चाहता हूँ। और ध्यान दें, यदि यही है जो डैनियल के लोगों को नष्ट करता है, तो वो ये क्या करने जा रहा है? उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। देखिए, वो 70 सप्ताहों में से 62वें सप्ताह में काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाले प्रधान पुरोहित वादा है कि प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, वो आएगा, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसे होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। और मसीह अपनी पृथ्वी की सेवकाई के 3.5 वर्ष बाद काटा गया था। और मंदिर को क्या नष्ट करता है? किसने इसे नष्ट किया? रोम, निश्चय ही कॉन्स्टेंटाइन, या नहीं, मुझे क्षमा करें, टाइटस, रोम का जनरल। उसने राजकुमार को नष्ट किया। अब ध्यान दें, इस व्यक्ति पर ध्यान दें। सीधा इस दीवार पर आया। जब यीशु जन्मा, वो लाल अजगर स्वर्ग में इस स्त्री के पास खड़ा हुआ कि उस बालक को जैसे ही उत्पन्न हो खा जाए। क्या ठीक बात है? ये कौन था जिसने बालक को खाने का यत्न किया कि जब वो जन्मा था? रोम। देखा, वो लाल अजगर है। यहाँ आपका राजकुमार, यहाँ आपका पशु, समझे? वे वहाँ सारे के सारे हैं। ठीक वैसे ही देखिए, बालक को खा जाए। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग पर उठा लिया और अपने सिंहासन पर बैठा लिया। यही जहाँ मसीह अब है, निर्धारित समय तक, समझे? अब ध्यान दे, वो क्या करेगा? अब मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ किसी से बातें कर रहा था। हो सकता है ये आज भाई रॉबर्टसन होंगे या कोई। मैं बातें कर रहा था इस विषय में, यहाँ इस विषय में नहीं, परंतु उसी चीज पर। मैं विश्वास करता हूँ अधिक समय नहीं हुआ, मैंने इस पर प्रचार किया है कि इस संयुक्त राज्य का इस पैसे वाली स्थिति में क्या होगा। अब हम अपने कर के कर्जों का भुगतान उससे कर रहे हैं जिसका आज से 40 वर्षों बाद भुगतान होगा। इस प्रकार से हम कितने पीछे हैं। क्या आपने कभी केयर पर आए हैं वहाँ, या वो जीवन रेखा, और इसे सुना था कि वॉशिंगटन से क्यों हम पूरी रीति से फट चुके हैं? बस यही है मामला। क्या है? सारा सोना रख दिया गया और यहूदियों ने बॉन्ड रखे हुए हैं। ये रोम होने जा रहा है। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि ये बड़े अपार्टमेंट स्टोर, बड़े बाजार किसके हैं, परंतु रोम के पास संसार के धन का सबसे बड़ा भाग है और बाकी यहूदियों के पास। अब इस पर ध्यान दें। अब जरा इस बात को सुने, कैसे पवित्र आत्मा इसे मेरे लिए बाहर निकाल कर लाया है। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अनबलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। और निश्चय ही उन हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ध्यान दें, वो कितना धूर्त है। वो यहाँ पर है। अब हमें अपना चित्र मिला और जानते हैं कि वो रोम है। हम जानते हैं कि वो श्वेत घुड़सवार है। हम जानते हैं कि वो एक शिक्षा के समान आगे बढ़ा और फिर पागान रोम क्या था, पापल रोम में बदल गया और ताज पहनाया। अब ध्यान दें, अंत के समय में, न कि आरंभ के दिनों में जब मसीह प्रचार कर रहा था, परंतु अंत के समय में, सप्ताह के अंतिम भाग में, जहां हम डैनियल के 70 सप्ताहों को लेते हैं और मसीह ने 3.5 वर्ष तक भविष्यवाणी की और 3.5 वर्ष अभी और ठाने हुए हैं। क्या ये ठीक बात है? और ये प्रधान उस समय में डैनियल के लोगों से वाचा बांधता है जो कि यहूदी हैं। जब ये दुल्हन ले ली जाती है, वो इसे नहीं देखेगी। डैनियल के आधे सप्ताह के अंतिम भाग में लोग वाचा बांधते हैं। प्रधान रोम के साथ वाचा बांधता है, उनके साथ वाचा बांधता है, कोई संदेह नहीं, धन के लिए,
क्योंकि कैथोलिक और यहूदी संसार का धन रखे हुए हैं। मैं वेटिकन में था, मैंने त्रिएक मुकुट देखा है। मेरा साक्षात्कार पोप से होना था। बैरन वॉन बॉम्बर्ग ने मेरे लिए तय किया था, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे। और जब वे मुझे राजा के वहाँ ले गए, उन्होंने मेरे पैंट के पौंचे मुड़वा दिए। ये ठीक है, मुझे बताया जब मैं उसके पास जाता हूँ तो अपनी पीठ उसकी ओर ना घुमाऊं। ये ठीक है, परंतु मैंने कहा मुझे इस व्यक्ति के सामने क्या करना होगा। कहा बस आप अंदर जाएं और अपना एक घुटना नीचे झुकाएं और उसकी उंगली को चूमें। मैंने कहा ये गलत है, ये गलत है। नहीं श्रीमान, मैंने कहा मैं किसी व्यक्ति को एक भाई कहूँगा जो भाई बनना चाहता है। मैं उसको आदरणीय पुकारूंगा यदि वो इस उपनाम को चाहता है, परंतु एक व्यक्ति की आराधना, ये तो सब यीशु मसीह का है, समझे? नहीं श्रीमान, किसी भी मनुष्य के हाथ को इस प्रकार नहीं चूमना। नहीं, सही में इसलिए मैंने ये नहीं किया। परंतु मुझे सारे वेटिकन से होकर निकलना था। क्यों? ये आप करोड़ों करोड़ों रुपयों से नहीं खरीद सकते। भाई आप एक होंगे। और जरा सोचिए, संसार का धन बाइबल ने कहा उसमें पाया जाता है। और जरा सोचें उस बड़े बड़े महलों को जो करोड़ों गुना साम्यवाद क्यों यहाँ रूस में उठ खड़ा हुआ। ये बात मुझे परेशान कर देती है कि बहुत से प्रचारकों को साम्यवाद के विषय में शोर करते हुए, और वे ये भी नहीं जानते कि वे किसको ताज पहना रहे हैं। ये ठीक है, साम्यवाद कुछ नहीं है, ये परमेश्वर के हाथों में एक साधन है कि धरती पर संतों के लहू का बदला लाए। ये ठीक बात है। और कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद रोम और यहूदी एक दूसरे के साथ वाचा बांधेंगे। बाइबल ने कहा वे पवित्र लोगों के साथ करेंगे। और अब ध्यान दें, वे इसे बनाएंगे क्यों ये राष्ट्र बिखरने जा रहा है और बाकी सारा संसार जो सोने के मानक पर है बिखरे हुए हैं। आप ये जानते हैं, यदि हम कर भुगतानों से अलग हटकर जी रहे हैं, कर्जों के भुगतान पर अब से 40 वर्षों के लिए, तो हम कहाँ हैं? वहाँ केवल एक ही चीज हो सकती है, ये कि मुद्रा वापस जमा करके बॉन्डों का भुगतान कर दिया जाए। और हम ये कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट इन्हें अपना सकती है और वॉल स्ट्रीट पर यहूदियों का नियंत्रण है और बाकी बचा हुआ वेटिकन में है और यहूदियों के पास बाकी वॉल स्ट्रीट में है। उस आर्थिक संसार में हम उसे नहीं जमा कर सकते। और यदि वे कर सकते थे तो क्या आप सोचते हैं ये विस्की वाले लोग और ये तंबाकू वाले लोग जो कि करोड़ों करोड़ों गुना एक वर्ष में, और उनके इनकम टैक्स को पुरानी गंदी चित्रों और इस प्रकार की चीजों के लिए समाप्त कर दिया। और वहाँ एरिज़ोना जाते हैं और लाखों एकड़ की भूमि खरीदते या और हजारों, और उनके लिए कुएं खोदते हैं $50,000 से, और इसका इनकम टैक्स से भुगतान कर दिया। और यदि आपने भुगतान नहीं किया तो वे आपको जेल में डाल देंगे। परंतु उन्होंने इसे खत्म कर दिया और कुएं खुदवाते और वहाँ बुलडोजरों को भेजते। और वे क्या करते हैं? वे वहाँ रहने वाली परियोजनाएं चलाते हैं। उस अगले सत्र में अपने उस पैसे से जो उन्होंने बनाया, उन्हें पैसा लगाना ही है और वहाँ घरों की परियोजना आरंभ करते हैं और लाखों डॉलरों में बेचते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे लोग समझौता करने वाले हैं कि मुद्रा को बदलें? जैसा कि ये व्यक्ति यहाँ है, उसका क्या नाम है, कास्त्रो ने किया। उसने वो समझदारी का काम जो उसने कभी किया, जब उसने बॉन्डों को नष्ट कर दिया, उनका भुगतान करके उन्हें नष्ट कर दिया। ध्यान दें, परंतु हम ये नहीं कर सकते, ये लोग नहीं करने देंगे। पृथ्वी के धनी व्यापारी ने इसे रोक रखा है और फिर वहाँ केवल एक ही चीज करने के लिए है, कैथोलिक कलीसिया इसका भुगतान कर सकती है। यही केवल एक ऐसी है जिसके पास पैसा है और वो कर सकती है और वो इसे करेगी। और ऐसा करने में कि इसे ले वो यहूदियों से समझौता करेंगे एक वाचा बांधने के लिए। और जब वो यहूदियों के साथ वाचा बांधते हैं, अब स्मरण रखें मैं इसे पवित्र वचन से ले रहा हूँ, और जब वे इसे करती है और ये वाचा बांधती है, हम डैनियल 8:23 और 25 में ध्यान देते हैं, उसकी समृद्धि की कारीगरी के कारण होगा। और कारीगरी किस चीज को बनाना? उसके हाथों में। और वो अपनी वाचा यहूदियों के साथ बांधेगी। और इस 3.5 वर्ष के बीच में जब वो अपनी वाचा तोड़ देता है, जैसे ही वो चीजों को समेटता और यहूदियों का पैसा मिला लेता है, और जब ये करता है, ओ प्रभु, वो जब तक कलीसिया काल का अंत नहीं हो जाता मसीह विरोधी कहलाता है, क्योंकि वो और उसके बालक मसीह और वचन के विरोध में है। ये मनुष्य मसीह विरोधी कहलाया और ये पैसों पर प्रगड़ बनाने जा रहा है। और यही जहाँ मैं सोचता हूँ ये अंदर आएगा।
जरा 1 मिनट, जब मैं ये कहता हूँ तब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं 1 मिनट में वापस जाऊं। वो मसीह विरोधी कहलाया और मसीह विरोधी कहलाएगा परमेश्वर की दृष्टि में जब तक अंत समय नहीं आ जाता परंतु तब वो कुछ और कहलाएगा। अब जब वो सारा पैसा अपने नियंत्रण में ले लेता है तब वो अपनी वाचा को यहूदियों से तोड़ देगा, जैसे कि यहाँ डैनियल ने कहा वो ये करेगा डैनियल के 70 सप्ताह के अंतिम आधे में। और तब भाई वो क्या करेगा? वो संसार का सारा व्यापार और अर्थव्यवस्था एक समझौता संसार के साथ, क्योंकि वो संसार की सारी संपत्ति पूरी रीति से पकड़े होगा और उस समय के चलते वे 2 भविष्यद्वक्ता दृश्य में आएंगे और 1,44,000 को बुलाएंगे। तब क्या होगा? तब पशु की छाप प्रकाशित वाक्य 13 की लगाई जाएगी, क्योंकि वो सारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और इस संसार की हर चीज का अधिकार रखता है। और फिर क्या घटित होगा? वो पशु की छाप अंदर आएगी। कोई भी मनुष्य खरीदना और बेचना नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसके पास पशु की छाप है। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया एक महान 3.5 वर्ष महिमा में आनंद करेगी, उसमें होकर नहीं निकलना पड़ेगा। अब ध्यान दें, अंत के समय में कलीसिया युग के अंत में वो कहलाता है, वो और उसके बालक मसीह विरोधी कहलाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो मसीह के विरोध में है वो मसीह विरोधी है, और कोई भी चीज वचन के विरोध में वो मसीह के विरोध में है, क्योंकि मसीह वचन है, अब वो मसीह विरोधी है। तब प्रकाशित वाक्य 12:7-9 जब शैतान निकाला जाता है वो दोष लगाने वाला है। आप ये लिखना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ लें। अब हमारे पास समय नहीं है, ये बंद कर दिया। 10 बजने में 20 या 15 हैं। देखिए, परंतु प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में शैतान, वो आत्मा, वो दुष्ट शैतान जो कि इस समय वहाँ है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, ठीक है, कलीसिया ऊपर उठा ली गई और शैतान बाहर निकाला गया। जब कलीसिया ऊपर जाती है, शैतान नीचे आता है, तब शैतान स्वयं को मसीह विरोधी में अवतरित करता है और पशु कहलाता है। तब प्रकाशित वाक्य 13 वो छाप लगाता है। समझे? जब वो जो रोकता है, केवल अब मसीहत ही इस पृथ्वी पर अपनी शुद्धता में बचती है, क्योंकि वो जो रोकता है, याद रहे, यहाँ पीछे थुसलुनिकियों में परमेश्वर के मंदिर पर बैठा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर कहलाता है, पृथ्वी पर पाप क्षमा करता है, और ये चलता रहेगा और दुष्टता भर जाएगी और चलता है, क्योंकि ये अभी तक नहीं जाना गया जब तक कि उसके कहलाने का समय प्रकट नहीं हो गया। और तब कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब ये उठा ली जाएगी तब वो स्वयं को एक मसीह विरोधी से बदलकर, ओ प्रभु, वो कलीसिया, महान कलीसिया, और वो अब वो पशु बन गया। ओ, मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को ये दिखा सकूं। अब स्मरण रखें, मसीह विरोधी और पशु वो अपने में एक ही आत्मा है, वहाँ त्रितत्व है। जी हाँ श्रीमान, ये उसी शैतानी शक्ति 3 स्थितियाँ। याद रहे, निकोलाई, देखिए, इसे अवतरित होना ही था, इसके पहले इसे मुकुट पहनाया जा सके। समझे? अब इस पर ध्यान दें। 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था वो मसीह विरोधी कहलाता है, दूसरी अवस्था वो झूठा भविष्यद्वक्ता कहलाया, तीसरी अवस्था वो पशु कहलाया। ध्यान दें, निकोलाई मसीह विरोधी शिक्षा जो पौलुस के दिनों में शुरू हुई, परमेश्वर के वचन के विरोध में मसीह विरोधी, तब वो फिर से झूठा भविष्यद्वक्ता कहलाया, जो कि जब शिक्षा मनुष्य बन गई, वो पुरोहितवाद की शिक्षा का भविष्यद्वक्ता था, कैथोलिक कलीसिया के पुरोहितवाद का। पोप झूठे वचन का भविष्यद्वक्ता था और इससे वो झूठा भविष्यद्वक्ता बनता है। और तीसरी स्थिति एक पशु है, एक मनुष्य जिसे अंतिम दिनों में मुकुट पहनाया गया, हर उस सामर्थ्य के साथ जो कभी पागान रोम के पास थी, क्योंकि 7 सिरों वाला पशु अजगर स्वर्ग से निकाला गया और आकर झूठे भविष्यद्वक्ता में अवतरित हो गया। वो वहाँ उसके पास 7 मुकुट थे और वो निकाला जाकर और पृथ्वी और समुद्र पर फेंक दिया गया। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? ये सवार कौन है? ये घुड़सवार, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये शैतान का श्रेष्ठ मानव, सुपरमैन है। उस रात्रि में गया, इस समय वो 2 भाई कलीसिया में बैठे हैं, भाई नॉर्मन वहाँ पीछे, और मैं विश्वास करता हूँ भाई फ्रेड। हम वहाँ सुनने को थे जहाँ एक मनुष्य मसीह विरोधी की शिक्षा दे रहा था, एक लोकप्रिय मनुष्य, असेंबली ऑफ गॉड का एक बहुत अच्छा व्यक्ति, और उसका अनुवाद मसीह विरोधी ये था, वे एक प्रकार की विटामिन लेने जा रहे हैं मनुष्य में से, और इस जीवन को मनुष्य में से लेकर उस महान कल्पना जो होने जा रहा है
जो एक बार में एक कदम से शहर का एक खंड पार कर जाएगा। और ये क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ इस प्रकार के भ्रम में या होने का दावा करे, जबकि यहाँ बाइबल कहती है कि कौन मसीह विरोधी है। ये एक मनुष्य है। ध्यान दें, ये घुड़सवार कुछ नहीं सिवाय शैतान का श्रेष्ठ व्यक्ति, अवतरित शैतान। वो एक पढ़ा लिखा योग्य। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके कान खुल गए। वे इन बालकों में से एक पर कोशिश कर रहे थे। अधिक समय नहीं हुआ टेलीविजन पर कि देखें यदि वो अगले व्यक्ति से अधिक चतुर है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, समझे। परंतु जो भी है उसके पास बहुत बुद्धि थी। ऐसे ही शैतान के पास है। वो इसे बेचने का यत्न करता है। उसने हवा को बेची, उसने हमें बेची। हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे पास है। ठीक है, सारा संसार श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रतीक्षा में है। वे इसे पाने जा रहे हैं। जब तक कलीसिया ऊपर नहीं चली जाती, प्रतीक्षा करें और शैतान निकाला जाता है, वो अवतरित होगा। ये ठीक बात है। वे किसी को चाहते हैं जो वास्तव में कार्य को करे, वो इसे करेगा। शिक्षित, ये एक शैतान का श्रेष्ठ व्यक्ति है, शिक्षा के साथ, बुद्धि के साथ, कलीसिया के धर्म विज्ञान, अपने ही वचन, अपने ही बनाए हुए के साथ, और वो अपने नामधारी सफेद घोड़े पर सवारी करता है कि लोगों को धोखा दे। और वो संसार के हर धर्म को जीत लेगा, क्योंकि वे सब एक ही संघ में जा रहे हैं, कलीसियाओं के और संसार की कलीसियाओं के संघ में। और उन्होंने पहले ही अपना भवन बना लिया है और हर चीज पंक्ति में तैयार है। वहाँ कुछ भी नहीं छूटा। हर नामधारी ठीक उसके साथ है, कलीसियाओं के संग में। और जो इसे पका रहा है, रोम। और अब पोप चिल्ला रहा है, हम सब एक हैं, आओ हम मिल जाएं और मिलकर एक साथ चलें। और ये लोग यहाँ तक कि फुल गॉस्पेल के कुछ लोग इनकार करते हैं, आपकी सुसमाचार सुनने की शिक्षा का इनकार करते हैं कि इस प्रकार का कदम उठाएं। आपने क्या किया है? उन नामधारी चीजों के लिए इतने अंधे कि आपने सत्य का इनकार कर दिया, और सत्य उनके सामने है और वे इसे छोड़कर चले गए और इसे छोड़ दिया। और अब उन्हें एक जबरदस्त भ्रम दिया गया कि झूठ की प्रतीति करें और इसके दोषी ठहरें। ये ठीक यही बात है। और मसीह विरोधी सब पर नियंत्रण कर लेता है। और बाइबल ने कहा उसने सबको धोखा दिया, ALL, सबको जो पृथ्वी पर हैं, जिनके नाम उस मोहरों के नीचे नहीं लिखे गए संसार के रचने से पहले। अब यदि बाइबल ने कहा, यदि उसने ये किया, उसने ये किया है। वे कहते हैं भाई मेरा संबंध आप वही हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ये वही वैश्या संस्थान, ये वही पद्धति जो आरंभ में शुरू हुई, जो कि मसीह विरोधी है सारे में। मैं इससे सुनूंगा, परंतु ये सत्य है। मेरी आशा है। आमीन। अब ध्यान दें, वो जीत जाएगा और लगभग उसकी पकड़ में है इस समय, जबकि वो अब भी मसीह विरोधी है, इसके पहले कि वो पशु बन जाए। आप क्रूर दंड के विषय में बातें करते हैं। आप जरा प्रतीक्षा करें। ध्यान दें कि यहाँ पृथ्वी पर क्या बचा है, इसमें से होकर निकलना है। वहाँ पर रोना होगा और शोक और दांतों का पीसना, क्योंकि ड्रैगन रोम ने अपने मुंह से पानी उगला है ताकि स्त्री के वंश के साथ युद्ध करे जो दुल्हन के चुने और ले जाने के बाद पृथ्वी पर रह गए हैं। और अजगर ने बचे हुओं के साथ युद्ध किया, अंदर ना आना चाहा और खदेड़े गए थे। और वास्तविक इसमें से होकर निकलेगी यदि ये संभव हुआ। परंतु आप देखिए, वे लोग इस लहू के नीचे हैं मसीह के अनुग्रह से, और वे पीड़ाओं में से होकर नहीं निकल सकते। उनके लिए कोई पीड़ाओं का काल नहीं है। कलीसिया के लिए अगली चीज उठा लिया जाना है। आमीन और आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ। मैं आपको बता दूं, हम बता रहे हैं कि वो जीतने वाला है, वो करने जा रहा है और वो वास्तव में जीतने जा रहा है। वो इससे पहले ही कर चुका है, ये पहले ही इसे सिल चुका, बस सिलने जा रहा है पैसे, गंदे आर्थिक लाभ से। ये सही है, वे परमेश्वर से अधिक पैसे से प्रेम करते हैं। हर चीज जो वे अब सोचते हैं उनके पास कितना पैसा है, ये क्या है। आप जानते हैं, ये बहुत सी बार कहा गया है, कलीसिया को पैसा दीजिए, वो संसार में क्रांति ला देगी। कलीसिया को पैसा दीजिए, वो समस्त संसार में सुसमाचार सुनाने वाले भेजेंगे, और वो क्या करेगी? वो मसीह के लिए संसार को जीत लेगी। मेरे बेचारे अंधे मित्र, मैं आपको कुछ बता दूं, संसार पैसे से नहीं जीता जाता, परंतु यीशु मसीह के लहू से। परमेश्वर को वो बहादुर मनुष्यों को दें जो वचन पर खड़ा रहेगा, जिए या मरे,
वो जीतेगा। ओ, वहाँ केवल एक चीज होगी जो जीती जा सकती है, वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। संसार के रचने से पहले केवल वही इसे सुनेंगे। पैसे से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा, वो उनको उनके नामधारी रीति रिवाजों में आगे बढ़ा देगा। आइए देखें। जी हाँ, उन शिक्षित प्रतिभावान वो होगा, वो तेज होगा। और उनके आसपास उसके बालक तेज तरार होंगे, पीएचडी, एलएलडी, डबल एलडी, क्यूएसडी, ABCD, EF, नीचे Z तक। वे इसे लेंगे कि बुद्धिमान हो जाएं। क्यों? ये शैतान की व्यवस्था अनुसार है। कोई भी चालाक धूर्त बाइबल के विरोध में वो शैतान का है। ठीक यही जिससे उसने हवा को लिया। हवा ने कहा, ओ ये लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है ये ना करें। उसने कहा, परंतु प्रतीक्षा करें, निश्चय ही परमेश्वर ये नहीं करेगा, परंतु मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा और तुम्हें कुछ बुद्धि दूंगा। उसे ये मिला। हम उसे चाहते हैं, हमारे पास भी है। ये राष्ट्र, ध्यान दें, वो सारे धार्मिक संसार को जीत लेगा। वो जीत लेगा, डैनियल के लोगों के साथ वाचा बांधेगा। यहाँ ये दोनों हैं, अन्य जाति और डैनियल के लोग, यहूदी, अंतिम सप्ताह के लिए। और यहाँ हम हैं, यहाँ तक कि श्यामपट पर चित्रित किया, और आप इसे सिद्धता में देखते हैं जहाँ ये है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वहाँ है। वो संस्थागत व्यवस्था शैतान की है, और न ही इस पर कोई कोचा कांची नहीं है। समझे? बिल्कुल ठीक, ये शैतान की जड़ है। ये अब ना कि लोग, ना वहाँ के लोग, उनमें बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं। परंतु आप जानते हैं क्या, जब हम यहाँ पहुँचते हैं, जब तक हम इन तुरैयों का फूंकना ना लें, और अगली बार मैं आता हूँ, ये तुरैयों की आवाज याद रखें। जब वे अंतिम स्वर्गदूतों का तीसरा स्वर्गदूत आता है, मेरे लोगों तुम बाहर आ जाओ। जब वो स्वर्गदूत उड़ता है, उसी समय वो संदेश यहाँ तो अंतिम तुरई के लिए उतरता है। अंतिम स्वर्गदूत का संदेश, अंतिम मोहर खुली, ये सब एक ही समय में घटित होगा। जी हाँ श्रीमान, सब कुछ उलट जाता है और अनंतता में चला जाता है। अब क्या? और इसी समय में ये व्यक्ति जीत रहा है। फिर मैं बंद कर दूंगा, और तब परमेश्वर भी कुछ करने जा रहा है। यहाँ हम शैतान को सारा श्रेय न दें। कुल मिलाकर हम उसके विषय में बातें न करें। समझे? जब ये महान चीज वहाँ हो रही है, ये महान व्यवस्था संस्थाओं में बदल रही है, उस संगठन में, ताकि वे अपने आप को उसमें एकत्र कर सकें और साम्यवाद के विरोध में खड़े हों, और ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने साम्यवाद को उन्हीं को जीतने के लिए खड़ा किया है। निश्चय ही वो क्या था? उसने रूस में साम्यवाद को खड़ा किया, रोमन कलीसिया की गंदगी के कारण, और बाकी के जिन्होंने जितना पैसा रूस में था सारा ले लिया, और लोगों को भूख को मरने दिया, और उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया, और बाकी संसार के समान जीवन बिताते रहे। अधिक समय नहीं हुआ, मैं वहाँ मैक्सिको में था, और मैंने उन निर्धन बालकों को देखा। कोई भी कैथोलिक देश आत्मनिर्भर तक नहीं है, उनमें से एक भी नहीं। मुझसे पूछे, कहाँ मुझे दिखाएं, वे कहाँ हैं? कोई भी कैथोलिक नियंत्रित देश अपने आप में आत्मनिर्भर भी नहीं। फ्रांस, इटली और वे सारे, मैक्सिको, आप जहाँ भी जाएं, वे लोग आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों? कलीसिया ने जो भी उनके पास था ले लिया। इसी कारण से रूस ने इन्हें निकाल दिया। ध्यान दें क्या घटित हुआ। मैं इसे स्वयं से जानता हूँ, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। आप सोचेंगे कि वहाँ स्वर्ण जयंती थी। आप घंटियों को बजते हुए सुनते हैं, और यहाँ बेचारी निर्धन स्त्री सड़क पर आ रही है अपने पाँव को खचेड़ते हुए, और पिता ने एक बालक गोद में ले रखा है। उनमें से 2 या 3 रो रहे हैं। वो किसी मरी हुई स्त्री के लिए प्रायश्चित कर रही है जो थी, ये सोचते हुए कि इसके द्वारा वो स्वर्ग में चली जाएगी। ओ क्या ही दुखद बात है। तब मैंने वहाँ खड़े हुए देखा, यहाँ उनकी अर्थव्यवस्था आती है, इतनी खराब है स्थिति। जो कुछ भी उनके पास है कलीसिया ले लेती है। यहाँ थोड़ा सा पंचो है, हो सकता है पंचो का अर्थ फ्रैंक है। वो आता है, वो राजमिस्त्री है, वो एक सप्ताह में 20 पैसे कमाता है। एक जोड़ा जूता खरीदने में उसके सारे 20 पैसे चले जाते हैं कि जूते का एक जोड़ा खरीदे। ये उनकी अर्थव्यवस्था है। परंतु अब यहाँ तब उस विषय में क्या है? यदि वो राजमिस्त्री होने के नाते ईंटों की चिनाई और सप्ताह में 20 पैसे कमाता है, कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता वो कितने कमाता है, परंतु कहता हूँ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार ये संभली है। अब ध्यान दें, यदि वो सप्ताह में 20 पैसे कमाता है, अब ची को आता है जिसका अर्थ छोटा वाला, और वो 5 पैसे में सप्ताह का काम चलाता है, और खिलाने पिलाने के लिए उसके पास 10 बालक हैं। परंतु वहाँ उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है
कि उन लगभग 5 पैसों को ले जाए, या उनमें से 4 जो भी है, कुछ ग्रीस की मोमबत्ती जलाने के लिए भुगतान, जो लाखों डॉलर में सोने की वेदी पर जलती है, उसके पापों के लिए आप यहाँ हैं। ये उनके अर्थव्यवस्था की स्थिति है। इस प्रकार के देश हैं। वो चीज सब कुछ ले लेती है, कलीसिया सब कुछ ले लेती है, ये सब उसके हाथों में है, बस यही है। और वो यहूदियों के पैसों के साथ उस वाचा में, जैसा कि बाइबल ने कहा, वे सारी चीजें ले लेते हैं। और फिर वो पशु बन जाता है, वो अपनी वाचा तोड़ देता है और वो सब हर ले जाता है। वो स्त्री के बचे हुए वंश को नाश करता है इस प्रकार से, और अपने मुंह से पानी बहाता है कि युद्ध करे। और वहाँ पर रोना और शोक और दांतों का पीसना। और महिमा में दुल्हन का विवाह हो रहा है। देखिए, उसी समय में मित्र इसमें ना चूकें। परमेश्वर मेरी सहायता करे। मैं वहाँ होना चाहता हूँ। मैं चिंता नहीं करता कितना दाम है, मैं वहाँ होना चाहता हूँ। अब ध्यान दें, उसी समय ये चल रहा है। इसके जरा सा पहले ये घटित होता है, बल्कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, जबकि वे सारे नामधारी की झिझक में अपने मतसार के मतभेदों पर विवाद कर रहे हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह सच्चे वचन का सच्चा भविष्यद्वक्ता भेजेगा संदेश के साथ, कि परमेश्वर के मूल वचन की ओर फेर दे और पूर्वजों का विश्वास कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को लोगों के मध्य में सामर्थ के साथ नीचे ले आए, जो उसे इन चीजों के ऊपर उठा देगा और उसी समय से उसे अंदर ले लेगा। जी हाँ, वही वचन प्रमाणित हो रहा है, यीशु मसीह का ये कि वो आज कल और सर्वदा एक सा है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ तक कि अंत तक। वे कार्य जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। मैं ठीक तुम्हारे साथ होऊंगा। थोड़ी देर में और वे मुझे और नहीं देखेंगे, क्योंकि वे अपने आप को संगठित कर लेंगे और बिखर जाएंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा अंत तक। जब तक कि उसने कहा, अंत के बाद उसका क्रोध उंडेला जाएगा। आप वहीं पर हैं, ओ परमेश्वर। ये सफेद घुड़सवार कौन है? आप अंधे नहीं हैं। आप देखिए, ये कौन है? ये मसीह विरोधी है, और ये धोखा देने वाली आत्मा जो निकली हुई और रेंग कर अंदर आती है, बनाया। और फिर देखिए, परमेश्वर इसे दोहरा रहा है। वो दर्शा रहा है कि एक मनुष्य के समान सफेद घोड़े पर जा रहा है और अपने धनुष के साथ, और तीर नहीं है। वो धोखेबाज है, उसमें कोई सामर्थ नहीं है। कहे कलीसिया की सामर्थ, ये कहाँ पर है? वे क्या करते हैं? वे कहते हैं हम ही मूल कलीसिया हैं। वास्तविक कलीसिया प्रेतों को निकालती है, बीमारों को चंगा करती है, मृतकों को उठाती है, दर्शन देखती है और सब कुछ। ये अब कहाँ है? समझे, धोखा है, धनुष बिना तीर के। ओह, ये ठीक बात है। परंतु आप देखिए, जब मसीह आता है तो उसके मुंह से बिजली के तेज के समान तलवार निकलती है, और ये निकलकर और उसके शत्रुओं को भस्म करती है और शैतान को निकाल देता है। ये हर चीज को काट डालता है। और वो आता है, उसका वस्त्र लहू में डूबा है और उसकी जांघ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, आमीन। यहाँ वो आता है अपनी सेना के साथ, जो स्वर्ग से आ रही है। वो सफेद घोड़े पर सवार, वो पृथ्वी पर सारे समय रहा। वो मसीह विरोधी से बदल जाएगा। वो ये करता है और झूठा भविष्यद्वक्ता हो जाता है। देखिए, पहले वो मसीह विरोधी से आरंभ करके वो आत्मा, तब वो झूठे भविष्यद्वक्ता में बदल जाता है, तब बाद में वो शैतान निकाला जाता है, तब वो शैतान का अवतरित हो जाता है। 3 अवस्थाएं। पहले वो एक शैतान है आरंभ से, शैतान की आत्मा। फिर वो एक झूठा भविष्यद्वक्ता हो जाता है, झूठी शिक्षाओं का शिक्षक। अगली चीज, वो अपने में ही शैतान होकर आता है, अवतरित। समझे, वहाँ वो है। और इसी समय में शैतान स्वर्ग से गिराया जाता है और मनुष्य में अवतरित हो जाता है। पवित्र आत्मा ऊपर जाता है और ये नीचे मनुष्य में अवतरित हो जाता है। आमीन। ओह प्रभु, क्या ही समय है। कल रात्रि प्रभु चाहेगा तो दूसरी मोहर। आप उससे प्रेम करते हैं? अब आप इसका विश्वास करते हैं? आप जरा टेप को बंद कर दें। अब मैं इससे सुनने जा रहा हूँ। आप ये जानते हैं। देखिए, परंतु मैं आशा करता हूँ कि भाई मैं आपको कुछ बता दूं। मुझे अब मालूम पड़ा कि क्यों एक बार मेरे जीवन में, क्यों वो आत्मा सदा संस्थागत के विरोध में मुझे चेतावनी देता रहा। मैं प्रभु परमेश्वर का आभारी हूँ कि मुझे ये चीज दिखाई। मैं जानता हूँ कि ये सत्य है, ये है, यही प्रकट किया गया। ये यहाँ युगों में होते हुए सवारी करता है
और ये यहाँ बाहर आता है और स्वयं का प्रदर्शन यहाँ करता है, जितना सिद्ध हो सकता है उतना। देखिए, ये वो है। अब हमने इस पर धोखा नहीं खाया। अब आपकी आंखें खुल गई हैं। इस प्रकार की चीज से दूर रहो और अपने पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम करो और ठीक उसके संग बने रहो। जी हाँ श्रीमान, बाबुल से बाहर निकल आओ। 3 बातें वचन से प्रमाणित हुई, चित्र के द्वारा दिखाया, आत्मा के कामों के द्वारा प्रकट हुआ, प्रमाणित किया कि ये वचन है, होने पाए। वचन इन रुमालों पर आए। प्रभु बीमारों को चंगा करे, हर बीमार को जो यहाँ उपस्थित है चंगा करे प्रभु। और वे जो बाहर जिन्होंने लिखा है, फोन किया, पिता इस घड़ी में एक और चंगाई है जिसे अभी किया जाना है और हम चंगाई सभा में बढ़ रहे हैं। परंतु प्रभु ये वो प्राण है, हम चाहते हैं कि यह अनुक्रम में हो प्रभु, और इन चीजों को आना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अब आप इन वचनों को लेंगे जो कि कहे गए हैं और लोगों के लिए वास्तविक कर देंगे प्रभु। ये इन्हें देखने दें समय की तकलीफ होते हुए, और पिता आप जानते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत कुछ कह दिया गया है कि पवित्र आत्मा इसे लेगा और इसे हृदयों में प्रकट करेगा। वे जो लिख रहे हैं उन वचनों को होने पाए ये अध्ययन करें। वे जो टेप बना रहे हैं या टेप सुन रहे हैं, वे इसका अध्ययन करने पाएं। अब वे इसमें अपना अनुवाद ना डालें, बस वचन का अध्ययन करें। पिता इसे ग्रहण करें यीशु के नाम में। मैं सबको आपको समर्पित करता हूँ और आपकी महिमा के लिए। आमीन आमीन। ओ धन्यवाद। ओ यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जो उसे क्षमा में ना जानता हो तो अब कर ले ये सीधी कठोर फटकार को सुनते हुए। यदि आप कभी समीप आने की आशा करते हैं तो इसे अब कर लें, क्योंकि इसके बाद के दिन क्या हो यदि वो मोहर का टूटना हो, क्या हो यदि वो सरदूत जो यहाँ भेजा गया, जो मुझे धमाके में पृथ्वी पर से उठा दिया, उस दिन वहाँ पीछे खड़ा हुआ था जब 3 गवाहियां यहाँ पास ही खड़ी हैं, जो कि मैंने जाने से पहले आपको बता दिया था कि एक धमाका होगा जो लगभग मुझे ऊपर उठा देगा। और मैं 7 सरदूतों के द्वारा ऊपर उठा लिया गया और पूर्व की ओर से आए ऐसी चीज की जो मुझे भूमि पर से हिला दिया। क्या ये ठीक बात है भाई नॉर्मन, भाई फ्रेड सॉथमैन, जो मेरे साथ वहाँ खड़े हुए थे जब ये टूसान के ऊपर घटित हुआ और वहाँ बैठे हुए अपने कपड़ों पर से गोखरू निकाल रहा था, ठीक जैसे दर्शन ने कहा था, और ये दक्षिण था टूसान की ओर। यदि ये सही है तो अपना हाथ उठाएं। भाई फ्रेड, भाई नॉर्मन वहाँ वे हैं। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें कि जहाँ एक गवाही है। मैंने इस प्रकार की बात कभी नहीं सुनी अपने जीवन में। और तुरंत ही उन्होंने शिकार नहीं किया पूरे दिन। अगले दिन मैंने फ्रेड से विनती की, उसे ये नहीं मालूम था। मैंने उसे विनती करी कि जाकर शिकार करे, कहता रहा करो करो, परंतु उसने कहा, उसने मुझे पहले बताया वो इसे नहीं करेगा। अब तुम पूर्व की ओर जा रहे हो और वे 7 स्वरदूत, पहला धमाका वो खुल गई। जी हाँ, क्या हो यदि ये है, हम अंतिम घड़ी में हैं, समझे। मैं प्रेम, आइए उसकी आराधना करें। मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। आइए खड़े हो जाएं और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। आइए अपने हृदयों को अब साफ करें भाइयों, जैसे कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। मेरी बहनों, मैंने आप लोगों से बुरी तरह से बात की, परंतु मैंने ईश्वरीय प्रेम में होकर ये किया है। ये मैंने किया है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लंबे बाल रखने और वेशभूषा और सही व्यवहार, मैंने ये ईश्वरीय प्रेम के कारण किया है। आइए अब अपने विवेक को शुद्ध करें, जबकि परमेश्वर का निरंजक है। प्रातः हो सकता है बहुत देर हो जाए, वो आगे बढ़ जाए। ये चीज इस प्रकार से आ रही है भाइयों, हो सकता है कि ये बिचवाई के कार्यस्थल का अंत हो। क्या आपने कभी इस विषय में सोचा? भाई मैं नहीं जानता कि ये है, मैं नहीं कहता कि ये है, परंतु क्या यदि ये हो, क्या हो यदि ये हो, इस विषय में क्या है? फिर कोई और छुटकारा नहीं, ये समाप्त हो गया। उस समय मैं आशा करता हूँ कि ये नहीं हुआ, परंतु संभावना है
कि ये है, मैं उसे प्रेम करता हूँ। मैं प्रभु हमें शुद्ध कर दें से प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा। उस कैलवरी के वृक्ष पर। प्रभु का नाम धन्य हो, परमेश्वर को महिमा मिले। मुझे ये मीठा अनुभव अच्छा लगता है। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते? बस पवित्र आत्मा जैसे आपको चारों ओर से नहा रहा हो, इसके साथ साथ घूम रहा है, और ओ कैसा शानदार। ओ उसके अनुग्रह पर सोचें, मैं उसे प्रेम करता क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा। उस कैलवरी के वृक्ष पर। मित्र, इसे ना भूलें, इसे ना भूलें। अपने साथ इसे घर ले जाएं, इसके संग बने रहें। इसे अपने तकिए पर रख लें, इसे ना भूलें, इसके संग बने रहें। परमेश्वर अब आपको आशीष दे। भाई नेविल, आपके पास्टर।